गणेश चतुर्थी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज इस गणेश चतुर्थी के अवसर पे जैसा कि गणेश चतुर्थी पे भी कहानियां सुनी जाती हैं, तो एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैंने अपनी माँ से सुना था, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी सखी सहेलियों में शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और भी आप लोगों को कहानियां और अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिले। तो चलिए गणेश भगवान की एक कथा सुनते हैं। ये दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और एक का नाम था दुखिया। सुखिया जो थी बहुत अमीर थी, उसके पास धन दौलत सब कुछ, राजमहल, घर अच्छे अच्छे सब कुछ, बहुत कुछ उसके पास था। और दुखिया जो थी बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। और सुखिया जो थी सब कुछ तो था उसके पास, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करती थी और बहुत कम उसकी जो श्रद्धा भगवान में आस्था बहुत ही कम थी। और दुखिया जो थी वह, उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब थी, लेकिन भगवान के प्रति उसकी विशेष श्रद्धा थी, आस्था थी। तो वह जिस हालत में भी थी प्रभु का ध्यान हमेशा करती थी। तो ऐसे सुखिया के घर पे ही दुखिया जाती थी काम करने। वो उसकी बहन जो सुखिया थी उसको कही कि तुम्हारे पास खाने पीने के लिए नहीं है, तुम मेरे घर का आकर सारा काम कर दिया करो, तो मैं तुमको कुछ तनख्वाह और खाने पीने को दे दूंगी। तो दुखिया जो थी कही ठीक है बहन, मैं आके तुम्हारे घर सब काम कर दिया करूंगी। तो ऐसे ही बीतते बीतते एक समय ये गणेश चतुर्थी का व्रत आया। तो दुखिया कही कि आज तो गणेश चतुर्थी है दीदी, मैं व्रत रहूंगी। तो सुखिया कही हाँ, कुछ है ना खाए पिए के और व्रत रही है, जाओ तुम व्रत रहो, हम तो नहीं व्रत व्रत रहेंगे। तो कही ठीक है दीदी। तो वो कह के तो फिर भी उसके घर का काम वाम करके फिर वो अपने घर गई, गणेश चतुर्थी का व्रत की, अपने घर को खूब अच्छे से साफ सफाई अच्छे से, कि सुबह से उसके मन में चल रहा था कि आज गणेश जी हमारे घर आएंगे। तो खूब अच्छे से जो भी जैसे था अपना घर का अच्छे से खूब जगह जगह साफ सफाई कर और के अपने व्रत का जो है पूरी तरह से पालन किया। फिर जब रात हुई तो वो व्रत का अपना अर्घ वर्घ दे के और चली गई सोने। उसके व्रत से, उसकी श्रद्धा विश्वास से गणेश जी बड़े प्रसन्न थे। तो रात्रि में गणेश भगवान उसके घर आए और वो बेचारी दुखिया जो थी अपने व्रत का कर वर के पूजा वूजा करके सोने चली गई थी, उसको नींद लग गई थी। तो गणेश जी आए और कहे ए दुखिया उठ। तो वो कही कि कौन कौन? तो बोले अरे हम गणेश जी हैं, तो तुम्हारे घर आए हैं। कही दुखिया की हाँ प्रभु, मेरे घर साक्षात गणेश जी आ गए हैं। तो कही कही कि बताइए भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो गणेश जी ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है। तो दुखिया कही कि प्रभु मेरे पास तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो पूजा की हूँ वही तिल के लड्डू, गुड़, ये गुड़ का लड्डू यही सब है। तो कहे ठीक है कोई बात नहीं, वही सब दे दो। तो कही कि वही रखा है, जाइए प्रभु खा लीजिए, सब भोग लगाए हैं। तो गणेश भगवान गए, जो भी था उसके वहां लड्डू भोग प्रसाद सब ग्रहण किए। फिर उसके बाद से गणेश जी बोले कि अब मुझे शौच जाना है, मैंने बहुत ही तुम्हारे घर भोग प्रसाद खा लिया। तो कहे कि दुखिया कही तो कहीं भी कर लीजिए, क्या करना है, हम सुबह उठेंगे तो हम पूरा साफ सफाई कर देंगे। तो गणेश जी सब उसके घर में हर जगह जाके सब हर जगह लैट्रिन कर दिए। तो फिर कहे कि अब मैं धुल अपना शौच धोऊं कहाँ? तो दुखिया बोली धुलेंगे कहाँ, आइए मेरे वही साड़ी में आंचल में पोंछ लीजिए। तो फिर गणेश जी मतलब पोंछ पाछ के अपना चले गए। तो जैसे उसकी भक्ति इतनी थी कि, और गणेश जी परीक्षा भी ले रहे थे, तो गणेश जी ऐसा करके चले गए। तो जब दुखिया सुबह उठी तो देख रही है, उठी कही कि चले अब घर की साफ सफाई करें। तो जब वह उठी और देखी हर जगह सोने का इतना बड़ा बड़ा ढेर लगा हुआ, कहीं सोना, कहीं हीरा, कहीं चांदी, कहीं मोती। यह देख के तो वह मतलब एक समय एकदम चकाचौंध हो गई, मतलब बेहोशी की हालत में हो गई कि प्रभु ने इतना कुछ मुझे दे दिया। अब तो शोर हो गया पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में कि अरे दुखिया
तो रानी बन गई, उसके पास इतना धन संपदा, रातों रात उसकी झोपड़ी जो थी महल बन गई। अब ये सब सुन के उसकी बड़ी बहन जो सुखिया थी वो आई, कही अरे तुमने क्या ऐसा किया कि तुम रातों रात रानी बन गई, तुम्हारे पास इतना धन संपदा हो गया। तो दुखिया जो थी बेचारी बहुत निश्चल थी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी। तो वो अपनी बड़ी बहन से कही कि बस नहीं, कुछ नहीं दीदी, मैंने तो आपसे कहा था कि कल गणेश चतुर्थी का व्रत है, आप भी करिए मैं भी करूंगी। तो मैं गणेश चतुर्थी का व्रत कल थी, और ऐसे ऐसे गणेश जी रात में आए और हमसे कहे कि हमको भोग प्रसाद कहाँ है, हमको भूख लगी है, दो कुछ खाने के लिए। तो मैंने सब कुछ उनको जो भोग लगाया था वो सब खाए। फिर वो पूछे कि मैं शौच कहाँ जाऊं, तो मैं नींद में थी तो मैं कह दी कहीं भी कर लीजिए घर में जाके। ऐसे वो घर में जहां जहां वो मतलब उसके बाद कहे कि उसका जो आंचल था, उसकी साड़ी थी पूरी सोने हीरे से जड़ी जड़ी हो गई थी। तो ऐसा सारी बात जो है अपनी बहन, बड़ी बहन सुखिया को बता दी। तब सुखिया तो लालची भी थी और पूजा पाठ और धर्म में श्रद्धा उसका था नहीं। तो वो कही अच्छा ठीक है। तो जब अगले साल फिर गणेश चतुर्थी आया तो कही आज मैं भी व्रत रहूंगी और ऐसे ऐसे मैं भी करूंगी सब। तो उसकी बहन कही कि ठीक है, अपना श्रद्धा से गणेश जी के प्रति अपना विश्वास रख के पूजा पाठ करिए आप। तो वो भी क्या की, पूरा घर का साफ सफाई कर और के खूब बढ़िया से शाम को पूजा पाठ की, और रात्रि में भोग प्रसाद सब रख के बढ़िया से खूब इंतजाम करके अपना गई सोने। फिर गणेश जी उसकी परीक्षा लेने आए। गणेश जी आए, कहे ए सुखिया, हमके हम तो कही कौन, कहे अरे हम गणेश जी हैं। तो सुखिया कही प्रभु आप मेरे घर भी आ गए। तो कहे कि हाँ तुम याद कर रही थी, क्यों नहीं आते। तो फिर वो कही कि हाँ, जब गणेश जी कहे कि हमको भूख लगी है तो कहे कि जाइए, हम पूरा सब पूजा कमरे में सब व्यवस्था करके रख दिए हैं, भोग प्रसाद खा लीजिए। गणेश जी खूब भर पेट भोग प्रसाद खाए। उसके बाद से जब भोग प्रसाद खा लिए तो आए फिर सुखिया के पास, तो कहे ए सुखिया हमको शौच जाना है, तो हम कहाँ जाए। तो कही कि अरे यहीं घर में कहीं भी कर लीजिए, जहां आपका मन हो वहां वहां कर लीजिए। तो गणेश जी भी क्या किए, पूरे घर में अपना खूब हर जगह शौच कर दिए, लैट्रिन कर दिए। फिर उसके बाद से कहे कि अब मैं अपना शौच धुलूं कहाँ। तो वो कही कि अरे यहीं आके मेरे यही सर पे पोंछ लीजिए, यहाँ पे साड़ी में पोंछ लीजिए, कहीं भी पोंछ लीजिए, आप तो भगवान हैं। तो गणेश जी क्या कि उसके आंचल में, उसके सर पे सब जगह शौच को पोंछ ओछ के अपना कहे अच्छा मैं जा रहा हूँ। तो कहे ठीक है प्रभु आप जाइए। और वो फिर नींद में हो गई। तो जब फिर सुबह गणेश जी चले गए और सुबह जब उठी तो बड़ी खुश थी कि चले देखें। अब जब उठी तो उसको कुछ बदबू आ रहा है, तो देख रही है उसके साड़ी में, उसके सर पे हर जगह मतलब गंदगी गंदगी, और पूरे घर में गंदगी। तो वो अपना माथा पीट के रोने लगी। तो इस कहानी का ये अर्थ है कि पूजा पाठ भक्ति किसी लालच, किसी उद्देश्य को लेकर नहीं करना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। भगवान सबकी सुनते हैं, बस मन में विश्वास होना चाहिए और बिना किसी लालच के उनकी भक्ति और पूजा करें। बोले गणेश भगवान की जय। जैसे दुखिया का दुख हर लिए सब, वैसे श्री गणेश भगवान सबके दुखों को दूर करें, इसीलिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य